प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये 35 प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ ये 35 प्रश्न आप सभी आज के ही क्लास में अभी याद कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है और केमिस्ट्री में अच्छा करना है तो ये 35 प्रश्न आप सभी जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको PDF कोर्स परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल MS इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। क्लास तो आपको बढ़िया दिया ही जाएगा, लेकिन लाइक करना आप लोग जो है बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। तो प्यारे बच्चों, कोई भी वस्तु के अभिक्रिया करने का जो दर निर्भर करता है, डिपेंड्स जो रहता है वो सक्रिय भार पर निर्भर रहता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है। प्यारे बच्चों, द वैल्यू ऑफ T½ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान जो है 0.693/K होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर। जब बिना बूझा को चूना को जो है जब यानी जल में डाला जाता है तो कैसी अभिक्रिया होती है? प्यारे बच्चों, जब यानी बिना बूझा चूना को जो है जल में डालते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। राइट आंसर ए होगा, एक्सोथर्मिक होती है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। प्यारे बच्चों, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो आपको याद रखना है 22.8 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों, एवोगाड्रो संख्या जो है 6.023 × 10⁻23 के बराबर होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? प्यारे बच्चों, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिसोर्प्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है रासायनिक अधिशोषण में 1 परतें होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। प्यारे बच्चों, रासायनिक यानी अधिशोषण अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? क्या वो उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण है? इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है वो अनुत्क्रमणीय होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पूछे जाएंगे। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है सॉल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट इज फाउंड इन सॉल। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है मोल पर लीटर या फिर सेकेंड इनवर्स 1 होती है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा किसका? मोल पर लीटर पर सेकेंड किसका होता है? तो आपको याद रखना है ये होता है द्वितीय कोटि का, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और प्रथम कोटि पूछे तो सेकेंड इनवर्स में जाना है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग
प्रभावित होता है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किससे प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना है टेम्परेचर से प्रभावित होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर पूछा गया है, जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। प्यारे बच्चों, कोई भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देख लीजिएगा, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है। प्यारे बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का जो मान खींचा जाता है वो किसके बीच? तो आपको याद रखना है log के तथा 1/t के बीच, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको याद रखना है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। उत्प्रेरक वो एक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है? सिर्फ बढ़ाते हैं, सिर्फ घटाते हैं, बढ़ाते घटाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई होती है। तो प्यारे बच्चों, द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज क्या होती है? सेकेंड इनवर्स 1 होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। कमेंट करने से जल्दी याद होगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बातचीत मत कीजिए, बातचीत करने से अच्छा है यानी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। 16 नंबर में आ चुके हैं। दूसरे कोटि अभिक्रिया की होती है यानी इकाई होती है। तो प्यारे बच्चों, दूसरे कोटि की इकाई आपको बता चुके हैं कि सेकेंड इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1 लीटर होती है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 17 नंबर। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। तो देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो प्रभावित होता है वो ताप से यानी टेम्परेचर से प्रभावित होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। आर्हेनियस का समीकरण है। प्यारे बच्चों, आर्हेनियस का समीकरण क्या होता है? तो आपको याद रखना है के बराबर ए ई होता है माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाती है कहलाती है। तो ये आप लॉजिक लगा करके बना सकते हैं कि जिसमें भी दो अभिकारक भाग लेंगे वो द्विअणुक कहलाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 अभिकारक भाग लेकर त्रिअणुक कहलाएगा, 1 भाग लेकर एक अणुक कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। 20 देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने के साथ क्या होती है। तो देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ने के साथ क्या हो जाती है तो वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और भौतिक अभिक्रिया हो तो उन यानी यहाँ पर देखिए, भौतिक अधिशोषण जब हो तो ताप बढ़ने के साथ जो है वो क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग कितना होता है? तो वो होता है 10⁻⁻12 सेकेंड होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। 22 पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी भी बराबर एस टी में एस का मान क्या होता है? तो S का मान जो है वो R के इक्वल होता है, यानी R के मान के बराबर होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, 23 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर है। तो प्यारे बच्चों, 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू, तो वो ppm के बराबर होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, यानी ट्रांजिस्टर सेतु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। तो प्यारे बच्चों, ट्रांजिस्टर सेतु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या होता है? तो वो होता है सिलिकॉन। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, C6H6 कैसा पदार्थ है? तो C6H6 जो पदार्थ है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर, सोडियम क्लोराइड का जालक है। तो प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। द लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? प्यारे बच्चों, पृष्ठीय परिघटना कौन नहीं है? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या वो समांगी उत्प्रेरण, ठोसों का मिलना, जंग लगना, या फिर वैद्युत अपघटन यानी प्रक्रिया। तो आपको याद रखना है यानी जंग लगना। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर किसमें परिवर्तित होती है? प्यारे बच्चों देखिए, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर किसमें परिवर्तन होगा? तो टक्कर आवृत्ति में परिवर्तन होगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर, फैराडे की इकाई होती है। तो फैराडे की इकाई कूलाम पर मोल होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 30 नंबर, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होती है। द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको याद रखना है, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होती है वो मोललता होती है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और मोललता का इकाई क्या होता है? तो मोललता का इकाई मोल पर केजी होता है। ठीक है, और मोलरता का क्या होता है? तो मोल पर लीटर होता है। ये सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर, 31 पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो प्यारे बच्चों, हिमांक अवनमन जो है K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट का अधिकतम होता है। नेक्स्ट 32 नंबर, C6H6 कैसा पदार्थ है? तो बता चुके हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट 33 नंबर, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो FCC के एक जालक में 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और कितने समन्वय संख्या होती है? तो 8 होती है। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है। तो प्यारे बच्चों, CaCl की क्रिस्टल संरचना क्या होती है? तो आपको याद रखना है BCC होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर वहीं पर बात करें CaCl की क्रिस्टल संरचना का अनुपात क्या होता है? तो 8:8 होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर, हीरा में कार्बन का संकरण होता है। तो प्यारे बच्चों, हीरा में कार्बन का संकरण कितना होता है? तो आपको याद रखना है, हीरा में कार्बन का संकरण sp3 होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का यहाँ जो है यानी केमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। PDF नोट्स के लिए आप लोग जो है कमेंट यानी कॉल या मैसेज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में कॉल मैसेज करना है आपको सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स अगर परचेज करना है तो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।